सर ये जो एसडीएम अमित चौधरी जी को लेकर एक शिकायत जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें आरएएस में नियुक्ति के वक्त कुछ जानकारी छिपाने का आरोप एसडीएम साहब पे लग रहा है। दरअसल ये पूरा प्रकरण भाई साहब मैं आपसे समझना चाह रहा था। मैं आपको इसको वास्तविक बताना चाहता हूँ जी कि जो ये अमित चौधरी है, जी इसके एफआईआर नंबर 67/2013, जी थाना आदर्श नगर, जिला अजमेर, धारा 307/34 और आर्म्स एक्ट 4/25 में दर्ज हुआ था। जी और इसमें दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन चला, चालान पेश हुआ और चालान पेश होने के बाद में माननीय न्यायालय में मामला गया। माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद में इन्होंने परिवादी से राजीनामा कर लिया। राजीनामा करने के बाद में 4/12/2015 को माननीय न्यायालय का निर्णय आया। उसमें राजीनामा के आधार पर दोष मुक्त किया गया। जब ये माननीय न्यायालय का निर्णय था, उसके बाद में जब ये भर्ती में फॉर्म भरा, उन्होंने ये तथ्य छुपाया। ये तथ्य आईपीसी 420, 471, 120B और 182 में आपराधिक धाराओं में इन्होंने ये किया जी कानून की अवहेलना की और तथ्य छुपाए। सबसे पहले ये दोषी हैं जी इस मामले में। उसके बाद में जी जी बोलिए। उसके बाद में ये तथ्य छुपा के पद पे आ गए। उसके बाद में भी ये जब एसडीएम थे हिंडोली, हाँ जी हिंडोली में इनके खिलाफ ST/ST का मामला दर्ज हुआ। परिवादी बाबूलाल सनोफ, रामलाल रेगर, इन्होंने एसडीएम साहब ने जाति सूचक शब्द कहे, इनके साथ में मारपीट की। उसके बाद में 29/10/2022 को होने के बाद में इनको एपीओ किया गया जी। और उसके बाद में इनकी कई शिकायतें हैं और अभी वर्तमान में मालपुरा में लगे हुए हैं। मालपुरा में इन्होंने अवैध रूप से कई परिवादी हैं जिनकी भूमि को अवैध कब्जा कर लिया। जो पुश्तैनी मकान थे उनको तोड़ दिया और अवैध तरीके से ये कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों को फायदा देते हैं। जी बिल्कुल। लखन मीना साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो ये पूरा नियुक्ति से पहले का जो मामला है, आर्म्स एक्ट का जो आप मामला बता रहे थे, परिवार से इन्होंने जो पीड़ित पक्ष है उससे राजीनामा किया, फिर इनको कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत जो है दोष मुक्त करार दिया गया था। तो इसके बाद क्या जो इनकी नियुक्ति हुई है वो प्रक्रिया के अनुसार, नियमों के अनुसार हुई है, या फिर जो आरोप इन पर लगे और जिस तरह का मामला था, क्या उसके बाद जो नियुक्ति एक आरएएस के तौर पर होनी थी वो कहीं न कहीं गलत हुई है या फिर नियमों के विरुद्ध है? नियमों के विरुद्ध है। जब आदमी कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरता है, उसका फॉर्म भरता है तो उसमें सारे विवरण देने पड़ते हैं अभ्यर्थी के। उसमें ये भी देना पड़ता है कि आपके खिलाफ पूर्व में मुकदमा दर्ज है या नहीं है। यदि दर्ज है तो किस धारा में दर्ज हुआ और किस धारा में दर्ज हुआ तो उसका निर्णय क्या हुआ। तो इन्होंने ये तथ्य छुपाए, ये तथ्य छुपाते हुए इन्होंने एसडीएम की सर्विस प्राप्त की। जी ये कानून का उल्लंघन है। और उसके बाद में भी ये यहाँ पे जो समरावता गांव है, इनका ये मालपुरा एसडीएम में समरावता गांव उड़िया तहसील में लगता है। उड़िया ये सब करते हुए आए यहाँ पे मैं जबरदस्ती मतदान करवाऊंगा। जी ये इनकी दादागिरी दबंग से यहाँ पे जो 3 बोर्ड थे, जो आशा सहयोगिनी थी, एक टीचर था, एक आशा सहयोगिनी का हस्बैंड था, उसको दबाव डाल के कि यदि तुम बोर्ड नहीं दोगे तो आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, आपको घर बिठा दिया जाएगा। दबाव में आके एक एसटी महिला थी, उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करके जबरन बोर्ड, जबकि मतदान करता है आदमी, मतदान करने के बाद में उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसका पहचान पत्र होता है, उसके आधार पर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में मतदान होता है।
तो ये एसडीएम साहब ने मतदान जबरदस्ती किया, और जो वोटिंग मशीन थी उसमें भी इन एसडीएम साहब ने दबा के वोट डाला। जी भाई साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि हिंडौली का ही वो पुराना वीडियो है जिसमें कुछ ग्रामीणों को समझाइश करते नजर आ रहे हैं, और समझाइश तो क्या, उस वीडियो में ग्रामीणों से 15 बीघा जमीन छोड़ने का दबाव बनाते एसडीएम साहब नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक नहीं 10-10 को मारूंगा, इस तरह की बातें। क्या ये वीडियो ये बिल्कुल सच है, सच्चाई है, इनकी दबंगाई है। ये अनुसूचित जाति SC के लोगों के साथ में ये करते हैं और जबरदस्ती उनकी जमीनों को हड़पने का काम करते हैं, भूमाफिया की तरह काम करते हैं जी। और ये सारा समरावता जो कांड है उसके मुख्य आरोपी यही है जी एसडीएम साहब। जैसे हिंडोली का ये मैंने आपको वीडियो बताया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और एक और मामला जो है आप SC/ST का बता रहे हैं, जो दलित महिला 29/10/22 जी, उसी मामले में APO किया गया था क्या? उसी मामले में APO किया गया था। अच्छा। और एक और ये मालपुरा का मामला बताया जा रहा है कि एक पत्रकार की दुकान जो है वो गिरा दी गई थी, उस मामले में भी काफी बवाल हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है। पत्रकार का मकान गिरा दिया गया था। पत्रकार क्या, किसी का भी हो मकान, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये जहाँ पे ग्रामीण मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे, ये कहते हुए आए कि कैसे नहीं होगा मतदान, मैं जबरदस्ती मतदान करवाऊंगा। तो जो गांधीवादी तरीके से मांग कर रहे थे, जो जनसमस्या को लेकर स्थानीय प्रत्याशी उनकी मांग को मजबूत कर रहा था, उस मांग को मजबूत करने के बाद ये जबरदस्ती आके इसने जबरदस्ती फर्जी वोटिंग करवाई, इसलिए ये मामला बढ़ा। ठीक है, इसीलिए मुख्य जिम्मेदार यही है। लगन जी, जो ये अब शिकायत वाले मामले सामने आ रहे हैं, और ये जो अभी बताया कि नियुक्ति में जिस तरीके से जानकारी छुपाई गई, क्योंकि आप नरेश मीणा के वकील भी हैं, तो अब इस जानकारी को और इन तमाम चीजों को किस तरीके से आप लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, इनके खिलाफ भी नौकरी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। यहाँ पे जिस तरीके की घटना करी उसका हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। यहाँ पे जितने भी, और यहाँ पे जिस ओम प्रकाश चौधरी था जो दिग्गी SHO था, ये ओम प्रकाश चौधरी ने, इन्होंने मिलके जो रात को जिस तरीके की कार्रवाई की, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को घर घर में जाके, जो घर में सो रहे थे बेडरूम में जाके इन्होंने मारपीट की, गांव जलाया, इतना दहशत फैला दिया कि जीवन के अंदर कभी ये अनुसूचित जनजाति के लोग कभी मांग करना बंद कर। जो जानकारी छिपाने का ये सेवा शर्तों वाला मामला आया है, क्या इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि भाई इसमें आप शिकायत करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे, तो इस मामले में अगर कार्रवाई हुई तो क्या किस तरह की सजा और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? SDM इस तरह की कार्रवाई, ये इस तरह की कार्रवाई होगी, ये जेल के अंदर होंगे जी, और नौकरी से हटना पड़ेगा, कानून का उल्लंघन किया।